बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहर बीजापुर में हूँ। माशाल्लाह से शहर इमारतों से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी हुकूमतें क़ायम रही हैं, खलजियों की और उसके आदिल शाहियों की और उसके दूसरों की निज़ाम शाहियों की। लेकिन जो ख़ास तौर पे हुकूमत यहाँ पे देखने के काबिल थी वो आदिल शाहियों की रही है। और माशाल्लाह से जब आदिल शाहियों की हुकूमत रही है वो हर हुकूमत पे वो लोग फ़तह पाते गए हैं और उन्होंने कभी भी शिकस्त नहीं खाई है। ये तोपें देख रहे हैं आप, ये आदिल शाही दौर की यादगार है। ये देख रहे हैं आप, ये तोप जो है, ये तोपें जो है असल में इनका स्टाइल जो है तुर्की है। और इनकी ये कभी इस्तेदाद है इन तोपों की कि जब इन तोपों से बम मारा जाता है तो लगभग वो कई किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। ये बड़ी वाली तोपें, कभी वाली तोपें। आदिल शाह जब आए यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी जो है ना हुकूमतों से लड़े दक्कन की, और हमेशा से वो लोग गालिब रहे। यूसुफ आदिल शाह असल में क्योंकि तुर्की थे, रोम में उन लोगों की हुकूमत थी, और उनको जान से मार देने का जो है बचपन में छूटे जब जान से मार देने का ख़दशा था। तो यूसुफ आदिल शाह जो है उनकी माँ ने उनको जो है ना किसी ताजिर के साथ हिंदुस्तान भेज दिया। तो वो असल तो उस्मानी है तुर्की, लेकिन रोम में रहते थे, वहाँ हुकूमत करते थे। वहाँ से वो आए, आने के बाद में वो जो है महमूद गावान के पास है बिदर। महमूद गावान ने उनको बिदर के लश्कर में एक जगह दी, वो उस लश्कर में लेकर लड़े। एक मुद्दत लड़ने के बाद में वो यूसुफ आदिल शाह जो है लड़े, और ऐसा लड़े कि वाकई में उनको जो है ये बीजापुर की तरफ इलाके उनको दे दिए गए। और यहाँ के रहने वाले लोग जानते नहीं थे ये बादशाह है, लेकिन जब वो बीजापुर पे आए और बीजापुर पे आने के बाद में उन्होंने जो हुकूमत की और उसके बाद में अपने जौहर को वहाँ पे दिखाए, वहाँ पे बताया वो कि मैं असल किस जगह से आया हूँ, है कि नहीं। और उसके बाद में यहाँ पर आके बाद में बहुत बहुत मुख्तदर हुकूमत की है और सब पे गालिब आए। आप ये देख रहे हैं तुर्की स्टाइल की ये तोपें देख रहे हैं, ये तोपों का देख रहे हैं आप। इसका जब ये तोपों से इतनी बड़ी तोपें हैं ये, इस तोपों से जब बम जो है जब मारा जाता है तो ये कईयों कईयों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। ये वाली तोपें नज़दीक वाली, छोटी वाली तोपें नहीं होती, ये शाही तोपें, ये शाही तोपें जब इनसे बम जो मारा जाता है गोला, तो ये गोला कईयों किलोमीटर की दूरी के फासले पर जाता है। अगर खिलों के सामने तोप मारा जाए तो खिल पूरे पूरे खिले तोड़ के रख देते हैं। ये वो वाली तो शाही तोपें हैं जिनके बनाने में पूरी पूरी ज़िंदगियाँ लग जाती थी बाद लोगों की। देख रहे हैं आप, ये तोपों का हाल देख रहे हैं, ये जो है बहुत कभी तोपें हैं माशाल्लाह से, शाही तोपें हैं। यूसुफ आदिल शाह ने जब यहाँ पर हुकूमत क़ायम कर ली, और जब यूसुफ आदिल शाह इतने मजबूत हो गए थे कि वो जितने साल रहे, जब वो 816 हिजरी में जब वो दुनिया से जो है दारे अदम की तरफ रवां हुए हैं, तब तक यानी उनकी वफ़ात तक जो है यूसुफ आदिल शाह एक बहुत ख़वी बादशाह थे और हर तरह की हुकूमत से लड़े हैं वो। और उसके अलावा ये कि आदिल शाह जो थे वो यहाँ पर शिया हुकूमत को क़ायम करने में बहुत कामयाब रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे जब ईरान में सफ़वी हुकूमत थी तो यहाँ पर बीजापुर में उन्होंने शिया हुकूमत क़ायम की, और उन्होंने यहाँ पर जुम्मों के खुतबों में जो है 12 इमामों के नाम लेने लगाते वो। और जो है यहाँ पर अज़ान में अशहदु अन्ना अली वलील्लाह बोलने लगा। और यहाँ पे जैसे देखने को मिलता है आज भी यहाँ पर सव्वो गुंबदें नज़र आते हैं पूरे सतह शहर पर। तो ये एक मुख्तसर इब्तिदाइया जुमलात थे यूसुफ आदिल शाही हुकूमत के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।